Morning class, let's continue our topic number system, and today is the question exercise 1F and the question number is third, and question is all values given है √2, √3, √5, √10 की, clear, and question part is third. इसको आपको simplify करना है, okay, then after you will find the answer 3 decimal places तक आपको आंसर फाइंड करना है, क्लियर. सी तो रिमेंबर कि कभी जब भी वैल्यू दी होंगी ओके तो आप डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपने पुट किया तो डिनोमिनेटर में √2 है एंड √2 इज 1.414, तो पुट करने पर डिवाइड करना बहुत टफ हो जाएगा, क्लियर. तो दैट्स वाई फर्स्ट हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे. तो नाउ रेशनलाइजेशन के लिए वैल्यू √10 माइनस √5 एज इट इज, डिनोमिनेटर में है √2, तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई की जाती है जिससे कि इरेशनल ले आए. बट अगर √8 हो तो इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा 2 √2, तो ये हुई आपकी इरेशन, तो मल्टीप्लाई √2 से होगा. ओके नाउ सी, सो मल्टीप्लाई इज √2, डिवाइड आल्सो इज √2. ओके नाउ √2 कैंसिल, तो क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. सो नाउ √10 इज वैल्यू इज 3.162, √5 इज वैल्यू इज 2.236 एंड √2 न्यूमरेटर में वैल्यू लगानी है ऑलवेज, √2 इज 1.414. ओके नेक्स्ट इज √2 इंटू √2, यस 2. So cancel this one, 2 7 जा 14, 2 है 2 7 जा 14, 0 आएगा. Now minus 12 6 6 5 3 2, now 5 3 2 11 2 9 and 0, 0.926 into 0.707. check it, 12 6 6 and 5 3 2 and 11 2 9. now multiply, do it. ओके क्लास, तो आपने मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी आपकी, नाउ मल्टीप्लाई आएगी आपकी 0.654 and 682, क्लियर. नाउ see, question is find the up to correct 3 decimal. So now see, if the value is after decimal is 7492, decimal के just after values अगर आपकी 5 हो या 5 से greater हो, ओके 5 हो या 5 से greater हो, तो नेक्स्ट उस नंबर को डिलीट करने पर जो नेक्स्ट नंबर होगा उससे प्रीवियस नंबर होगा उसमें 1 नंबर इंक्रीज हो जाता है. अगर 5 से लेस होगी तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा है 7897 और मुझे इसे करेक्ट 2 डेसिमल लिखना है, तो इतनी भी है तो देखा 7 है, 5 से ज़्यादा है, यस. तो जैसे मेरे ये लिखा हुआ है 3 है, ये 5 से ज़्यादा है, यस. तो इसको डिलीट किया, नेक्स्ट नंबर में 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 4 हो गया ये. दिस नंबर है कहाँ, 5 से ग्रेटर है, नो, तो इसको डिलीट करने पर इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. 8 5 से ग्रेटर है तो डिलीट करने पर ये 1 नंबर इंक्रीज. 8 5 से ग्रेटर है, यस, डिलीट करने पर जिस नंबर सपोज ये 5 ही होता, ये 4 आता, तो ये क्या करना जाएगा 5 हो जाएगा. अब ये 5 के इक्वल है तो इसको भी डिलीट करने पर ये 9 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा. ओके और ये 50 बन जाएगा आपका. इट मीन्स 5 होगा, 5 से ग्रेटर होगा देन आएगा. तो नाउ आंसर इज 0.65. देखा यहाँ पर 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो ऑल 3 नंबर डिलीट हो गए, तो 4 का बन जाएगा क्या आपका 5. ये आपका करेक्ट आंसर है, नोट डाउन. ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आर होमवर्क. ओके इसमें भी रेशनलाइजेशन करेंगे, देन आफ्टर आपको रूट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है 3 डेसिमल प्लेसेस में, क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेशनल नंबर a and b such that a and b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर. नाउ सी, तो मेन प्रोसेस है कि डिनोमिनेटर से रूट को इरेशनल नंबर को रिमूव करना है. तो आपको एक लॉजिक सिखाया था कि इफ़ हेयर a प्लस बी सो मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी.
एक और लॉजिक सिखाया था कि फर्स्ट वैल्यू रेशनल होनी चाहिए और सेकंड वैल्यू इरेशनल होनी चाहिए, यस और नो। बट ये कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, आप इसको इंटरचेंज भी कर देंगे, इरेशनल प्लस रेशनल, तब भी आपका आंसर आएगा। क्लियर? सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ आप देखते हैं क्या वैल्यू बन रही है। सी इट मीन्स ए और बी तब आएंगे जब उनकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, कंपेयर करी जाएगी। ओके, अब सॉल्व कर रहे हैं। नाउ हेयर √2 - 1 अपॉन √2 + 1। सो डिनोमिनेटर में वैल्यू इज व्हाट? √2 + 1। तो देखिए, तो मैंने क्या सिखाया था कि पहले रेशनल होना चाहिए फिर रेशनल होना चाहिए, बट ये √2 + 1 है, तो अगर मैं इसका साइन चेंज करूँ तो √2 - 1 आएगा, ये ऊपर आ रहा है। यस, तो इसलिए कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है कि वो ही ले, हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं, √2 - 1 इज √2 - 1। क्लियर? डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से अप में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डाउन में भी, तो दैट्स वाई दिस इज a + b √2, और ये एज इट इज चलता रहेगा। नाउ मल्टीप्लाई करी, सो √2 - 1 होल स्क्वायर एंड a + b यस √a² - b² इक्वल टू a + b √2। नाउ सो सॉल्विंग करी हमने, वैल्यू मल्टीप्लाई a - b का होल स्क्वायर, a², इट मीन्स √2² + b² 1² - 2 into ab. a is what? √2 into 1 upon a², √2² is 2 and b² is 1, and this is equal to राइट हैंड साइड में ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, a + b √2। क्लियर? नाउ √2² is 2, सॉल्व करें, +1 - 2 √2 and 2 - 1 is 1, and this is equal to a + b √2. Okay, so solve 2 + 1 is 3 minus 2 √2 equal to a + b √2. ओके, सो नाउ अब बोथ साइड में कंपेयरिंग करेंगे, रेशनल वैल्यू एक साथ कंपेयरिंग करेंगे, रेशनल वैल्यू एक साथ करेंगे। सी यहाँ पर ए क्या है? रेशनल है। क्यों है रेशनल? ए और बी दोनों ही रेशनल हैं, लिखा है ऊपर, फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी। बट देखेंगे कि इस b √2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर √2 में क्या आ रहा है? 2 √2, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -2, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर a की जगह पर 3 पुट करें, सी 3, और b की प्लेस पर -2 √2 पुट करें, तो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? तो बोथ इक्वल है, तो यहाँ पर राइट करना पड़ता है हमें, वन स्टेटमेंट लिख देते हैं हम यहाँ पर। स्टेटमेंट राइट नहीं भी करेंगे तभी चलेगा आपका। कंपेयर द रेशनल एंड irrational term on both sides। तो रेशनल टर्म्स क्या है? a इक्वल टू 3, irrational टर्म क्या है? b इक्वल टू -2। क्लियर? ओके, नाउ नोट डाउन, दिस इज our आंसर। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 4th एंड पार्ट 2nd, 3rd एंड 4th इज अ होमवर्क। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड लिसन केयरफुली। अगर यहाँ पर √5 आ रहा है तो कंपलसरी है यहाँ पर भी √5 आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। √6 आ रहा है तो यहाँ पर भी √6 आएगा, एंड √3 आ रहा है, √3 नहीं आ रहा है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, गारंटी है वो आएंगे, बनेंगे। क्लियर? एंड दीज आर ऑन द होमवर्क। एंड क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट होमवर्क है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट क्लिक करके सेंड कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस